हो जाइए सावधान। अगर आप उठा रहे हैं पब्लिक का मुद्दा तो आप पे होगा एफआईआर। अगर आप खोज रहे हैं सरकारी काम की गुणवत्ता तो आप पे होगा एफआईआर। वैसा ही मामला मसरक के नगर पंचायत में हुआ। हमारे साथी पत्रकार प्रकाश सिंह के पर हुआ एक एफआईआर, जिसमें इन्होंने स्ट्रीट लाइट का खबर चलाया, जिसमें यहाँ पर लाखों का गमन हुआ। उसकी उजागर करने के लिए इन्होंने हर जगह जांच किया और जांच करके वो खबरें चलाई, तो इन पर हुआ एफआईआर। आइए जानते हैं कि किस तरह से इन पर एफआईआर किया गया, किस तरह से इनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, किस तरह इनको डराने का प्रयास किया गया, किस तरह इनके ऊपर अत्याचार किया गया, किस तरह इनको फोन करके और इनको बरगलाया जा रहा है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। देखिए अब आवाज उठाना जो है ना बहुत मुश्किल का काम है। मतलब कि आखिर क्या हुआ? इतने दिन से एफआईआर नहीं हो रहा था, सभी पत्रकार यहाँ काम कर रहे थे, उनका काम चल रहा था, एक आप वीडियो चलाने लगे, तो आखिर क्या था उस वीडियो का राज? क्या अभी हम नगर पंचायत में, हम लोग मसरक नगर पंचायत में खड़े हैं। यह नगर पंचायत को लोग, कुछ अधिकारी जो है कुबेर का धन समझ लिए हैं कि मतलब हम उस धन पे बैठे हुए हैं जहां से केवल घर पे पैसा लेके जाना है। उसका हमने विरोध किया और जिसका लोगों ने समर्थन किया, हमने खबर चलाने का काम किया। नगर पंचायत में स्ट्रीट लाइट घोटाला 8 मार्च तक जब टेंडर का लिस्ट है खत्म हो गया है, तो फिर अभी तक 2000 स्ट्रीट लाइट कहाँ गया? 1,69,92,000 रुपए में कौन कौन किसका हिस्सेदारी? मतलब कितना का था फिर से? 1,69,92,000 में 2000 स्ट्रीट लाइट। आखिर 2000 स्ट्रीट लाइट मसरक नगर पंचायत के 16 वार्ड में क्यों नहीं लगा? अगर आप एक बार मसरक आइएगा ना तो कितना, फिर से राशि बताइए एक बार। 1,69,92,000। 1,69,92,000 की स्ट्रीट लाइट अगर मसरक में लगा दी जाए तो रात में भी हमें लगता है कि दिन दिखाई देगा। वो भी देखिए, जितना भी लाइट लगा है उसके 5 से 7 या 10 रोज मान के चलिए, उसके बाद से बंद होना शुरू। मतलब मुझे लगता है कि ये पदाधिकारी जो है नगर पंचायत के, ये समझ रहे हैं कि ये पब्लिक का पैसा कितना जल्दी हम लूट के चले जाए। तो मसरक के लोग में भी दम है, मसरक के लोग इतना जल्दी ले जाने नहीं देगा। और जब तक मेरे जैसा पत्रकार इस धरती पे जिंदा है तब तक कोई माई गलाल हमको डरा धमका नहीं सकता। किया कौन था? अधिकारी कौन थे? मसरक नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय वीरेंद्र मोहन जी फॉरवर्ड किए हैं लेटर को, और नाजिर साहब रणधीर कुमार सिंह जी जो है एफआईआर दर्ज करवाए हैं, जिस पे प्रशासन पे विश्वास होता है। प्रशासन जांच की मामला, तो जब ज्यादा जांच हो जाएगा मामला तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन पे आरोप है। देखिए, जो मसरक नगर पंचायत के चेयरमैन है सोहन महतो जी, उन्होंने सीधा कहा है जी, उन्होंने सीधा लेटर में दिया है डीएसपी साहब मसरक, थानाध्यक्ष महोदय और पुलिस इंस्पेक्टर साहब, उसमें लिखा है 1 महीने से जब ये पदाधिकारी कार्यालय में नहीं आते हैं, 1 महीने से जब ये पदाधिकारी कार्यालय में नहीं आता है, फिर हम सरकारी काम में बाधा कब दे दिए? ये जरा बताया जाए। बल्कि यही इसलिए कह रहे हैं ताकि प्रकाश सिंह लोगों का आवाज बना है और इसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए नगर पंचायत में कहें तो 6 इंच का रोड ढलाई होता है। 6 इंच का रोड ढलाई में मात्र 1.5 इंच 2 इंच इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। फिर अधिकारी ऊपर तक मिले हुए हैं, तब जाकर कुछ मतलब हो नहीं। क्या चाहते हैं अधिकारी जी कि आप भी कुछ माल खाइए और हमको भी खाने दीजिए? लेकिन ये संभव है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उनके जैसा कितना नाजिर आएंगे और जाएंगे, पत्रकार डरेगा। उनके गीदड़ भपकी से पत्रकार डरेगा। पत्रकार का काम है सच्चा खबर दिखाना, और दिखाते रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे फांसी पे लटका दिया जाए। आवेदन में उन्होंने क्या दर्शाया, क्या बताया? आवेदन में लिखा गया है कि प्रकाश कुमार जो है मसरक में बाहुबली का काम करते हैं, धमकी देते हैं, हमारे रजिस्टर ये वगैरह। तो उनका लोकेशन का जांच कर लिया जाए। हम तो कर रहे हैं प्रशासन के लोगों से, लोकेशन का जांच कर लिया जाए। उनसे अगर हमसे कभी बातचीत हुई है तो मेरा रिकॉर्डिंग भेज दें, या किसी भी प्रकार से हमसे मुलाकात हुई है तो फोटो भेज दें, तब ना दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी तो यही शुरुआत है। उनको लगता है कि एक आवेदन से पत्रकार डर जाएगा, तो जिसके ऊपर इतना पब्लिक का प्यार है वो पत्रकार डरेगा कभी? आप अगर सही में बता रहे हैं, अगर आप पब्लिक आवाज उठाते हैं ना, तरह तरह के आपके ऊपर हथकंडे अपनाए जाते हैं कि आपको पहले माइनेज किया जाए। अगर आप माइनेज नहीं होते हैं तो आपको डरवाया जाता है। डरते नहीं है तो फिर आप पे कानूनी कार्रवाई, किसी न किसी तरह का पेच फंसा करके आप पर एफआईआर करने का प्रयास किया जाता है, और तब आपको कानूनी प्रक्रिया से डराने का प्रयास किया जाता है। ये सब लोगों का जो संपत्ति है, जिनका महीना सुनिएगा तो कम है, तुरंत में प्रोग्रेस कर रहे हैं।
किसी का 1 करोड़ संपत्ति है, किसी का 2 करोड़ संपत्ति है, तो यही मशरक की नगर पंचायत की जनता का खून चूस के ये लोग संपत्ति वाले बन रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। आइए कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो पत्रकार जी के साथ हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या सर आपका नाम हुआ? सुधीर कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। सर क्या लगता है कि ये इन्होंने जो काम किया है वो गलत किया है? इनके ऊपर भी कर दिया गया। सबसे पहले तो मशरक के हमारे मशरक पत्रकार प्रकाश जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत अच्छी तरीका से बोल रहे हैं। और पत्रकार लोग तो बहुत पत्रकार लोग हैं कि बोलना भी नहीं चाहता है। प्रकाश जी हैं, ऐसे से लोग डरेंगे जिसके पास पीछे आप जैसे लोग नहीं होंगे तो डरबे ना करेंगे। प्रकाश जी हैं, पंकज जी हैं, ये लोग खुल के बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। दूसरी बात, अगर भ्रष्टाचार के विरोध भ्रष्टाचार के विरोध आवाज उठाना है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना है, तो हाँ हम लोग बाधा पहुंचाए हैं। स्ट्रीट लाइट पे बोलना जिसमें लाखों रुपए का गबन हुआ है, अगर इस पे बोलना सरकारी काज में बाधा है तो हम लोग बाधा पहुंचाए हैं। पानी 3 साल से नगर पंचायत में पानी नहीं आ रहा है, उसमें भी लोग काट दिया है पानी का, नल जल सप्लाई का। अगर उस पर आवाज उठाना भ्रष्टाचार है, क्या बोलते हैं उसको, सरकारी काम में बाधा है, तो हम लोग बाधा पहुंचाए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे काम के लिए आवाज उठा रहे हैं तो यहाँ के कार्यपालक, यहाँ के नाजिर वगैरह को लग रहा है कि मेरा कहीं पोल न खुल जाए, पोल न खुल जाए, इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि आवाज को दबा दें। तो उन लोगों के चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। जो सही काम होगा वही होगा, नहीं तो उन लोग को जेल जाना पड़ेगा। आइए एक चाचा हैं, चाचा से भी बात। क्या चाचा आपका नाम हुआ? हमारा नाम महेश्वर सिंह हुआ। सर क्या लगता है कि पत्रकार साहब गलत किए हैं? पत्रकार अगर गलत किए होते तो हम लोग इनका थोड़े साथ देते। मैंने आप यहाँ के स्थानीय हैं, इनके ऊपर केस हो गया, इस तरह से सरकारी के विरोध में नहीं, यहाँ जनता इन लोगों के पक्ष में खड़ा हुई है कि नहीं, मशरक में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज कर बुला उठाना अगर अपराध है तो हम वैसे अपराधी का साथ देंगे। मशरक की जनता वैसे अपराधी के साथ रहेगी जो मशरक में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, यहाँ के लोगों लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करेगा। जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास करेगा। मशरक की जनता मुर्दा नहीं है। यहाँ बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को, यहाँ बड़े बड़े लुटेरों को मशरक की जनता ने धूल चटाने का काम किया है। आए दिन प्रकाश जी का काम सराहनीय रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे अंचल कार्यालय हो, जहां भी कहीं भ्रष्टाचार का वो अगर भ्रष्टाचार की सूचना इनको मिली, इन्होंने अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से इन्होंने उसको उठाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मशरक की जनता इनके पीछे, इन आवाज उठाने वालों के साथ है। इसमें इन लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है और हिचकने की जरूरत नहीं है। जेल जाने के लिए अगर प्रकाश जी जेल जाएंगे तो हजारों लोग इनके साथ आवाज उठाने लोगों के साथ जेल जाएंगे। और जहां कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी, मशरक की जवान को आवश्यकता पड़ेगी, आपके पीछे खड़ा मिला है। इसलिए आपको किसी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे लोगों से मशरक तो एक बदनाम जगह था, लेकिन फिर हम लोग पुनः उस बदनाम जगह को अच्छा जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे पत्रकारों का हम लोग को सहयोग मिल रहा है। अब आए दिन भविष्य निश्चित रूप से मशरक का उज्ज्वल है। यहाँ लोकतंत्र को स्थापित करके ही हम दम लेंगे। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास यह नाजिर कार्यपालक मिल करके करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ऐसे अभ्यर्थी को यहाँ की जनता, ऐसे कुत्सित प्रयास को यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगी या कभी सहयोग नहीं करेगी। आने वाले दिनों में आप लोगों को यह सबक सिखाने का काम करेगी। आए अपने दायरे में रहकर, आप जिस पद पर काम करते हैं दायरे में रहकर सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करते हुए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें, नहीं तो आप मशरक की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। अब एक डिग कार्यालय से निकलने नहीं देगी। या अगला कार्यक्रम यही होगा। अगर आपने अभी चेतने का काम नहीं किया तो आगे बहुत गंभीर लड़ाई होगी, जिसका परिणाम आपको भुगतना लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लड़ करके हमको आपको बताना होगा कि मशरक की जनता अब माफ करने वाली नहीं है। मशरक की जनता अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है और भ्रष्टाचारियों का यहाँ बोलबाला समाप्त होकर ही रहेगा। यही हम लोग की आवाज है और जो हम लोग का आवाज बनने का काम करेगा हम लोग उसका भरपूर समर्थन करेंगे। इसमें कोई संदेह की आवश्यकता नहीं। इसलिए आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज मशरक के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बुलंदी से आवाज उठाओ। पूरे मशरक की जनता ये समझ चुकी है कि भ्रष्टाचारी लोग ऐसे लोगों के जबान पर ताला लगाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग पीछे हैं। इस तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं। आगे भी हम लोग का समर्थन आप सबों के साथ रहेगा। इसलिए आप लोग
कतई घबराए नहीं, आगे बढ़ने का काम करते रहे। देखिए ऐसे होता है, अगर यहाँ के स्थानीय लोग जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं प्रकाश सिंह जी का, और हमें लगता नहीं है कि वो नाजिर अब बच पाएंगे। और वो कहाँ कहाँ घोटाला कर रहे हैं, वो इतना घटिया काम किए हुए हैं, ये आप मशरक में आकर देखिएगा। अगर आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, पहले तो कोई नहीं उठाता था आवाज, लेकिन आज मशरक से आवाज उठ रहा है अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तो उन भ्रष्टाचारी लोग आज ईमानदार लोगों के खिलाफ आवेदन देने का काम कर रहे हैं, केस करने का काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा प्रकाश बाबू के खिलाफ ये केस हुआ है? प्रकाश बाबू एक बहुत बड़ी योद्धा है और इस लोकतंत्र के युग के वो चौथे स्तंभ है। और यहाँ मशरख में जितने भी पत्रकार हैं उनसे एक अलग है, जो भी चैनल के माध्यम से अपना चलाते हैं वो डू एंड डाई करते हैं, जो जीरो ग्राउंड होता है उस रिपोर्ट को उद्भेदन करते हैं। इसी बीच में नगर पंचायत कार्यालय पदाधिकारी एवं नाजिर के एक आवेदन के द्वारा इनके ऊपर केस किया गया है। ये सारा न्याय हुआ है। आप ही बताइए, आप ही के चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या एक इंसान को हक नहीं है जानने का कि यहाँ का क्या कार्य व्यवस्था है, यहाँ का क्यों नहीं जानेगा? वो तो सरकार का नियम है। तो इसी को जानने के क्रम में वो अपने चैनल के माध्यम से चलाए। हमारे सुधीर कुमार सिंह है, महेश्वर चाह है, मेरा नाम विवेकनाथ तिवारी हुआ, अगर मेरे साथ बहुत से लोग हैं। तो हम लोग आज उनके ऊपर केस हुआ है, कल मेरे ऊपर हो, कल औरों के ऊपर हो। तो बताइए कि सत्य का हम लोग उजागर नहीं करेंगे तो जनता का रुपया हम लोग लूटने थे? अभी बताइए। इसी के लिए हम लोग इनके साथ है। ये सरासर अन्याय हुआ है, इस आंदोलन में हम लोग उनके साथ है। यदि उनके ऊपर केस हुआ है तो सब लोग के ऊपर केस करो, हमारा यही मांग है। यदि बाहर से आप आते हैं, आपको ड्यूटी करना है, आपको सरकार का रुपया मिल रहा है, तो रुपया किसका है? जनता का रुपया है, जनता पूछेगी ही। तो जनता के रूप में हम यदि कार्यालय पर जाए कि मेरा ये काम क्यों नहीं है, मेरे क्षेत्र का विकास क्यों नहीं है, मेरे वार्ड का ये कचरा क्यों नहीं उठा, मेरे वार्ड में नल जल से पानी नहीं आ रहा, तो हम कहाँ जाके करेंगे? तो कार्यालय पे हम लोग जाएंगे तो कार्य में बाधा डाल दिए। ये कहाँ का नियम है? ये तो लोकतंत्र का सरासर गला घोटना हुआ। मानवाधिकार है हमारा, आपसे पूछना, उनसे पूछना, हमारा मानवाधिकार है। तो मानवाधिकार के तहत हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो भी योजना आप लोग 1.5 से पौने 2 साल हुआ नगर पंचायत का निर्माण हुए और कार्य में घोटाला ही घोटाला है। आप यदि अपने स्तर से पब्लिक रिव्यू लेना चाहते हैं तो जाके ले सकते हैं। घोटाला ही घोटाला हर एक योजना, चाहे स्ट्रीट लाइट हो या नल जल हो या रोड हो या सोलिंग हो, जो भी हो, उसमें सरासर अन्याय हुआ है। और इसमें ऊपर से नीचे तक पदाधिकारी मिले हैं, कुछ नेता भी बड़े से छोटे तक मिले हुए हैं। सबको केवल घूस चाहिए। हम तो सुनने में आता है किसी वार्ड को 20,000 मिलता है, किसी को 10,000 मिलता है, किसी को 50,000 जा रहा है सफाई में, किसी को 1.5 लाख जा रहा है। बताइए, एक सरासर अन्याय है कि नहीं अन्याय? जनता का रुपया आप लोग खा रहे हैं, तो उसका आवाज हम बनेंगे। जनता मेरे साथ रहेगी और है। देखिए इसी तरह का काम हो रहा है। अगर आप मशरक प्रखंड से हैं या आप प्रकाश जी को जानते हैं या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं तो आइए। पत्रकार ही करेगा, चाहे जो ब्लॉक में आता जाता है वही ना समाज के बीच कहेगा कि ये काम हो रहा है, ये काम तो अभी तक नगर पंचायत में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले दिन में दिखेगा। देखिए आपका आवाज पत्रकार है, अगर आप इस पत्रकार के आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो कल आपका आवाज बंद कर दिया जाएगा, कल आपका काम नहीं होगा। कल आप कार्यालय में जाएंगे तो फिर आपके ऊपर FIR होगा, तो आपके पीछे कौन खड़ा होगा? एक ब्लॉक में पूजा कुमारी है जी, स्वच्छता प्रभारी है शायद जी जी, तो उससे हम फोन पे बात किए थे नगर पंचायत में, तो उससे हम बात किए हैं। और लगभग उससे हम पूछे कि मैडम आप हैं कहाँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं कार्यालय आया हूँ और आपसे लोग बोल रहे हैं कि वो नहीं आती हैं। तो बोले कि नहीं, कि आपसे कल मुलाकात हो सकती है, हम क्षेत्र में हैं। कि क्षेत्र में आप कहाँ हैं? आप जहाँ होंगी मैं वहीं आऊँगा। उन्होंने फोन काट दिया और आवेदन दिया है उन्होंने भी कि हमको बार बार फोन करके परेशान करते हैं। देखिए
एक सोशल एक्टिविस्ट का ये हाल है, एक पत्रकार का ये हाल है, तो आप सोच सकते होंगे कि मसरक नगर पंचायत के जनता का क्या हाल होता होगा। तो अगर चाहते हैं कि अगर आपके भी एरिया में इस तरह का घटना ना हो, अगर हो तो उसके खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों के साथ आप खड़े होइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, जो इंसाफ दिलाने वाले लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, इस आंदोलन में शामिल हो। धन्यवाद।